चलो ठीक है, क्या पढ़ गए? खाद पोषक तत्व आएगा, आपको मालूम है, एस्टिमेट पूरा पूरा आएगा ना। तो खाद कौन से कार्बनिक होते हैं? कौन से भाषा का शब्द है? स्थूल खाद क्या होते हैं? स्थूल खाद इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और पोषक तत्व की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। और स्थूल खाद सांद्रित खाद में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम और पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। स्थूल खाद के कौन कौन से उदाहरण है? FIM हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, और कौन सा हो गया? नाइट सोइल। और सांद्रित में कौन कौन से हो गए? खलिया, हड्डी और रक्त का, और कौन सा हो गया? गोवानो पक्षी की खाद। नाइट सोइल का उपयोग कौन सी मृदा कौन सी खेती में नहीं करते? किस में नहीं करते? नाइट सोइल क्या होता है? नाइट सोइल होता क्या है? मानव के मल से बनी खाद। क्या बोलेंगे बताओ? ठीक है, कर लिया आपने। खाद उर्वरक में अंतर पड़ा। खाद क्या होते हैं? सभी कार्बनिक है। कार्बनिक उर्वरक क्या होते हैं? और खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जबकि बताओ उर्वरक में क्या होता है? 1, 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खाद में क्या होते हैं? कम मात्रा में। तो बताओ देना कौन सा है, खाद या उर्वरक? कारण क्या है? कि ये मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक से क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अपन क्या होगा? वर्ष भर क्या करते हैं? हर बार क्या करते हैं? फसल उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आप अधिक उत्पादन के चक्कर में आपने उर्वरक उपयोग किया तो कुछ समय के बाद मृदा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? खराब। और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा? मृदा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा खाद का उपयोग करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए। 3 वर्ष में लगभग एक बार जरूर भी किसका उपयोग करना चाहिए? खादों का उपयोग करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो उत्पादन क्या होगा बताओ? क्या ये कम हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट। मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? मृदा स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य क्या होगा रे? बताओ क्या होगा मृदा स्वास्थ्य? मृदा की भौतिक व जैविक दशा के संतुलित योग को क्या बोलेंगे? मृदा स्वास्थ्य। मतलब तीनों से क्या होना चाहिए? अच्छी हो। लिखो उसमें मृदा की भौतिक कोमा, मृदा की भौतिक कोमा जैविक, मृदा की भौतिक कोमा जैविक, मृदा की भौतिक कोमा जैविक वह रासायनिक दशा के संतुलित योग को। सर ये आपने बोर्ड ठीक नहीं करवाया। नहीं, मार्कर की बात नहीं, इधर आओ ना आप। नहीं देखो आप देखो, इसी से देखो, आप ये यूज करो। देखो आप देखो, देखो आप हर क्लास में होते हैं बच्चे, बोल रहे देखो आप, ये देखो ऐसे चला रहा हूँ, ये देखो फिर मोटा हो जाता है। देखो ये देखो ना, कभी ऐसे पतला, देखो अभी। हाँ, अच्छा मात्रा की समस्या आती है, ये चीजें होती है मेरे सही तो होना चाहिए, ठीक है। तो मृदा की भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा के संतुलित योग को, रासायनिक दशा के संतुलित योग को, मृदा की भौतिक कोमा जैविक व रासायनिक दशा के संतुलित योग को मृदा स्वस्थ कहा जाता है, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कहा जाता है, मृदा स्वास्थ्य कहा जाता है, ठीक है। लिए आपने मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? मान लो मृदा की कौन सी होगी? भौतिक हो गया, कौन सा हो गया? जैविक, कौन सा होगी? इन तीनों के संतुलित योग को क्या बोलेंगे? मतलब मृदा स्वास्थ्य। मतलब तीनों अच्छा रहना चाहिए, मतलब भौतिक दशा भी अच्छी रखता है, रासायनिक दशा भी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? जैविक दशा अच्छी होनी चाहिए। उससे क्या होगा? अच्छे से अपने क्या होगा? मृदा स्वस्थ हो रहेगा। अब भौतिक दशा, अब मैंने बोला अभी कि खादों का उपयोग करने से मृदा की भौतिक दशा, जैविक दशा, रासायनिक दशा क्या होती है? अच्छी होती है। लेकिन कैसे कैसे बोल सकते हैं अपन अच्छी होती है? तो हेडिंग डालो अब, हेडिंग अब बताएंगे कैसे होती है, बताओ। लिखो
खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। खादों के प्रभाव से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से दूसरा को लिखना, मार्क लिखना बेटा। हेलो, मार्कर लिखे दूसरा, सब दूसरा मार्क कर दो, डिजिटल वाला ले लिखो। हाँ, खादों मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। खादों के उपयोग से मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। अब सुनना, मैंने बोला कि खादों का उपयोग करोगे तो मृदा की भौतिक दशा भी अच्छी होगी, रासायनिक भी क्या होगी, जैविक। लेकिन कैसे होगी अपन क्या मालूम चलेगा भाई अच्छी होती है बुरी होती है? तो कौन कौन सी भौतिक दशा पर उपयोग होता है? अब देखो, कार्बनिक खादों, अब अगर कोई भी उर्वरक का उपयोग करोगे तो उर्वरक जो होता है वो कौन से होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। लेकिन खाद कौन से होते हैं? हाँ, खादों के उपयोग करने से मृदा में क्या होती है बताओ? क्या होती है बताओ? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ। अब वो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? मैंने बताया आपको, बताओ कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? फसल अवशेष हो गया, खाद, सारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ। जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। अब क्या इसके प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा संरचना। इसकी बात करते हैं मृदा संरचना। मृदा संरचना, मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरी बात करते हैं मृदा कणाकार। इसकी बात करते हैं, बताओ मृदा कणाकार। मृदा कणाकार, मृदा कौन सा हो गया? कणाकार। ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया? मृदा रंग। इसकी बात करते हैं मृदा रंग की बात करते हैं। ठीक है। चौथी बात करते हैं इसमें बताओ मृदा रंग हो गया, मृदा रंध्रवकाश। इसकी बात करते बताओ रंध्रवकाश, मृदा रंध्रवकाश। मृदा कौन सा हो गया बताओ? रंध्रवकाश। पूरा मानते नहीं है कहने का, 4 बार 5 बार बोल दिए हमको यार। मृदा रंध्रवकाश हो गया। उसके बाद मृदा कौन सा हो गया? जल। मृदा कौन सा होता है? जल। और 6 नंबर कौन सा हो गया? मृदा ताप। मृदा कौन सा हो गया? ताप। ठीक है नहीं? नेक्स्ट नंबर 7 नंबर कौन सा हो गया? वायु संचार। इसकी बात करते हैं वायु संचार। वायु कौन सा हो गया? संचार। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा होगा? मृदा घनत्व। इसकी बात करते हैं जब खादों का उपयोग करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी मृदा की भौतिक दशा है? तो मृदा की भौतिक दशा कौन कौन सी बताओ? मृदा संरचना, मृदा कणाकार, मृदा रंग, मृदा रंध्रवकाश, मृदा जल, मृदा ताप। और कौन सा हो गया? मृदा वायु संचार, मृदा वायु। और कौन सा होगा? मृदा घनत्व। कौन सा हो गया? मृदा घनत्व की बात। ठीक है। अब सुनना, अब आपका क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी मृदा की भौतिक दशा, इनमें से कौन सी मृदा की जैविक दशा। अरे क्या बोला मैं? तो ये बता, अब सुनना मेरी बात, अगर आप क्लास लेट करते हो तो दोबारा बार बार टाइम से स्टार्ट किया करो, वरना ऐसे तो ना दोबारा और कोई लेट करेगा दोबारा कैसे बोलेंगे? ठीक है। अब देखो, जैसे खादों का उपयोग करेंगे तो खादों का उपयोग करने से मृदा संरचना क्या होती है? सुधर जाती है। क्या होती है? सुधरती है। कैसे? सबसे बेस्ट होती है कौन सी संरचना बताओ? क्रोम्बी। कौन सी होगी बताओ? क्रोम्बी संरचना। क्या होता है? क्यों सही होती है? क्योंकि इसमें रंध्रवकाश क्या होते हैं बताओ? ज्यादा। रंध्रवकाश क्या होते हैं? ज्यादा। पहला क्वेश्चन आएगा खादों का उपयोग होने से मृदा संरचना क्या होती है? सुधरती है। कि सर कैसे सुधरेगी? क्योंकि इसमें क्या, जब अपघटन होगा तो अपघटन होने से कई प्रकार के रसायन तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि मृदा समुच्चय का क्या करते हैं? निर्माण। जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतना ही मृदा में क्या होगा? मृदा समुच्चय बनेगा। मृदा समुच्चय क्या होगा? बनेगा, क्या होगा उसमें? संरचना क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है। अब सुनना, दूसरी बात करते हैं किसका बताओ? कणाकार। इस बात करते हैं कणाकार। कणाकार को किसी भी कारक से बदला नहीं जा सकता। याद रखना, मृदा कणाकार को किसी भी कारक से बदला। इसका कणाकार क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेक्सचर। क्या बोलेंगे इसको बताओ? टेक्सचर। सर आप इंग्लिश में क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखो इसका 2 बार एग्जाम में आया, दोनों बार में हिंदी में अलग ही वर्ड दिया उन्होंने। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? टेक्सचर। कि सर कणाकार होता है, क्या खाद का उपयोग करने से बदलता है? क्या नहीं बदलता। क्या जुताई करने से बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। अब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मतलब क्या होता है? सुनना, कणाकार का मतलब क्या? जैसे मान लो अपने पास इसमें क्या होता है? रेत, सिल्ट और क्ले की क्या होता है? सापेक्षिक अनुपात। डेफिनेशन रट लेते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो अपना खेत था, पहले उसमें अगर बालू मृदा थी या पहले उसमें काली मृदा थी, तो क्या बदल गया? क्या और बदला है? क्या अपना खेत में जो मृदा थी अपन दादाजी के टाइम में अलग थी, अब अलग होगी? क्या ऐसा है? क्या नहीं है ना। तो क्या कणाकार है? क्या है? क्या खेत में अपन खाद डाल देते कोई बदलाव आता है? क्या कुछ नहीं आता है। बस उसकी भौतिक दशा क्या होती है? अच्छी होती है। लेकिन कभी ऐसे थोड़ा ना होता है कि खाद डालने से मृदा क्या हो जाएगी? रेतीली से क्या हो गई? थोड़ी
काली मृदा हो जाए। ऐसा कभी होता है क्या? ये काली मृदा हम डालने पर क्या होता है? नहीं, काली मृदा से कौन सी होगी? रेतीली होगी। कभी होती है कभी? मतलब कणाकार को किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता। मतलब अपना खेत था पहले, उसी प्रकार का खेत है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है वही मृदा क्या होगी? हमेशा लंबे समय तक चलती रहती है। बदलती है कि बताओ? तो मृदा कणाकार को किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता। क्या मैं अपन जुताई करके क्या कणाकार को बदल सकता हूँ क्या? कि मेरे पास काली मृदा है, उसको बदल के क्या करूँ? उसको मैं पीली करना चाहता हूँ, जुताई करूंगा, कर सकता हूँ ऐसा? क्या उसमें मैं खादों का उपयोग करके बदल सकता हूँ क्या? क्या उसमें भूपरिष्करण करके बदल सकता हूँ क्या? क्या उसमें खरपतवारनाशी का उपयोग करके बदल सकता हूँ क्या? नहीं बदल सकता। मतलब कणाकार परमानेंट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है? स्थायी दशा होती है। कौन सी होती है? इसको किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता। अपन क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सी मृदा की भौतिक दशा स्थायी दशा होती है? कौन सी बताओ? मृदा कणाकार, इसको किसी भी कारक द्वारा बदला। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इनमें से कौन सा कारक मृदा कणाकार को बदलता है? अब क्वेश्चन आएगा पहला, जुताई करके, रसायनों का उपयोग करके, तीसरा आएगा उसमें खादों का उपयोग करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा रहा। लेकिन कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कणाकार कौन सा बताओ? दोमट। कौन सा हो गया? अगर दोमट नहीं हो तो कौन सा करोगे बताओ? उसमें कौन सा करोगे? ब्लूई दोमट। कौन सा करोगे बताओ? ब्लूई दोमट। दोमट है तो कौन सा करोगे बताओ? ब्लूई दोमट। सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? दोमट होता है। अगर दोमट नहीं ऑप्शन क्या करोगे? ब्लूई दोमट। दोमट इसलिए होती है कि इसमें तीनों का संयोग होता है, रेत, सिल्ट और कले का समान अनुपात में पाया जाता है। कौन सा होता है? दोमट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रंग। खादों का उपयोग करने से रंग कौन सा होता है बताओ? कौन सा हो गया? हल्का काला। कौन सा बताओ? हल्का काला रंग हो जाए। आपको मालूम है भाई, अपने पास जो भी खाद होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। तो उपयोग करेंगे क्या होता है? कई बार क्या थोड़ा बहुत क्या होता है? काला रंग हो सकता है, लेकिन संरचना बदल सकती है, कणाकार नहीं बदलेगा। कणाकार संरचना बदल जाती है। संरचना तो कैसे बदलेगी बताओ? आपस में समुच्चय क्या होंगे? आपस में पास पास चले जाते हैं। क्या होते हैं? समुच्चय बदल जाते हैं, जिसमें कई प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। तो खादों का उपयोग करने से रंग कौन सा हो जाता है? हल्का काला। दूसरा होता है रंध्रोकाश। मृदा मृदा रंध्रोकाश की बात करते हैं, तो बताओ मृदा रंध्रोकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, आप बढ़ेगा या घटेगा? कैसे? रंध्रोकाश होता क्या बोलते बताओ आप? रंध्रोकाश मत बताओ, काली मृदा में ज्यादा होता है कि रेतीली में? इसमें होता है। कोई रेतीली बोल रहा है, कोई काली मृदा, कोई काली बोल रहा है तो कोई रेतीली बोल रहा है। समझ में आया नहीं है आपके? क्या होता है रंध्रोकाश? बताओ देखिए आप है रंध्रोकाश। अब ये बताओ, दो चीजें बताओ आप। चलो ठीक है, मैं आपको रंध्रोकाश समझा देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको नहीं रंध्रोकाश नहीं समझ में आता ना आपकी क्या है? चलो ठीक है, जैसे मान लो रंध्रोकाश की बात करता हूँ। ये आपका खेत है, ये किसका खेत है? और ये उसका खेत है। इसका उसका खेत है, ठीक है। और आपके पास फोन आता है, क्या आता है? कि घर में मैं अकेला ही हूँ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ठीक है, आपके पास क्या है? ट्रैक्टर। क्या है? ट्रैक्टर। एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है। ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ट्रैक्टर भी खतरनाक पड़ा आपके पास, है ना? ट्रैक्टर आपके पास क्या है? खतरनाक वाला। अब क्या किया? ये तो है रेतीली मृदा, ठीक है, और ये है कौन सी बताओ? काली मृदा। अब आपको रात को बज रहे 9 बजे, कितने बज रहे बताओ? 9 बजे है, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको बुलाया जा रहा है कि साहब आ जाओ, घर पे क्या है? अकेले, ठीक है, क्रिकेट खेलेंगे या अपन बोलेंगे लूडो खेलेंगे। क्या खेलेंगे? लूडो खेलेंगे, ठीक है। अब एक तरफ तो रेतीली मृदा, दूसरी तरफ क्या? काली मृदा। लेकिन 3 दिन पहले ही बारिश आई हुई थी। 3 दिन पहले क्या आई हुई थी? अब बताओ, आप ट्रैक्टर को कहां से लेके जाओगे? ए वाले से लेके जाओगे, बी वाले रास्ते से? अरे वाह बेटा वाह, ए वाले रास्ते। बताओ लड़कियां कौन से रास्ते से? वाह यार, लड़कियों में तो इसमें कौन सा? आपको ट्रैक्टर थोड़ा चलाना है, आपको तो स्कूटी चलानी है, स्कूटी। तो ए वाले रास्ते से, बी वाले से? ए वाले से। ए वाले से क्यों जा रहे भाई आप? ताकि ट्रैक्टर का टायर दसे नहीं नीचे। आप कौन किसमें दसेगा जरा बताओ? काली मृदा। क्या होता है? तो जिसमें ट्रैक्टर का टायर ज्यादा दसेगा उसका रंध्रोकाश क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? समझ में नहीं है? तो आपके माइंड में क्या था पहले कि रेतीली मृदा में खूब सारा पाया जाता है, लेकिन ट्रैक्टर नीचे की ओर दस रहा था क्या? नहीं दस रहा। उसमें रंध्रोकाश कम पाया जाता है, लेकिन बड़े रंध्र क्या पाए जाते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। तो बताओ ज्यादा किसमें दस रहे? काली मृदा में। रंध्रोकाश क्या है? ज्यादा। तो ज्यादा अगर मान लो कोई चीज होती दसती ज्यादा, तो रंध्रोकाश क्या होंगे? ज्यादा। समझ में आया नहीं? बताओ, आप ट्रैक्टर लेके गए, अचानक वहां उनके फादर खड़े हुए, पापा जी यहाँ खड़े हुए, तो आप बताओ ट्रैक्टर को किस प्रकार से, इस प्रकार से घुमाओगे या फिर इस प्रकार से घुमाओ? ए या बी? कहां से उड़ाओगे? वाह बेटा वाह,
वाह, आप तो बड़े खतरनाक आदमी है। तो बताओ लड़कियां किस तरफ स्कूटी घुमाएंगी, ए की तरफ बी की तरफ? ए की तरफ। कहाँ घुमाएगी? ए की तरफ। आपका दोस्त कोई भी हो सकता है यार, जरूर थोड़ा ना दोस्त। आप में क्या सोचते हो यार? हो सकता है उसको डर लगता हो भूतों से, इसलिए बोल रहा हूँ कॉल कर, भाई यार अकेला हूँ, आ जाना यार, मेरे को डर लग रहा है। गेंडे क्या क्या सोच रहे हो? आज तो सोच रहे हो ट्रैक्टर लेके चलो सर, गुरुजी आप समझना नहीं हमारे, एक बार तक पहुंचा दो बस अंदर, एक बात है बस। बस फिर देख लेंगे। अरे गेंडो में ट्रैक्टर की बात करें, आपका दोस्त था, वो कहीं उनके घर वाले शादी ब्याह में गए हुए थे, ठीक है, वो आपको बोल रहे भाई अकेला हूँ तो आजा यार, मेरे को डर लगता है इधर। अरे वाह गेंडो वाह, बड़े खुश आते ऐसे करे, हाँ सर सर। चलो ठीक है। तो जिसमें टायर ज्यादा दसेंगे उसका मतलब क्या होगा, रंध्रप्रकाश क्या है? अब बताओ मेरे को, एक तो खेत में जुताई कर रखा है और एक खेत में जुताई नहीं कर रखा है, बताओ आप ज्यादा रंध्रप्रकाश किसमें होगा? जिसमें अपन ने जुताई कर रखी। कारण क्या है? ट्रैक्टर के टायर क्या होंगे, नीचे धसेंगे। समझ में आएगा रंध्रप्रकाश क्या होता है? अरे समझ में नहीं आया बताओ। अब मैं बाप को बोलूं रंध्रप्रकाश समझ में आ गया, आपकी पक्की बात है, अभी भूलोगे क्या? लड़कियां नहीं, नहीं सर, इस बार ट्रैक्टर नहीं, हम स्कूटी लेके जाएंगे। लेके जाएंगे, मत लेके जाना स्कूटी, नहीं तो चलती रेत में, नहीं चलती काली बड़गा में, वही करती रहेगी, खूब बात करती रहेगी, है ना। ये ट्रैक्टर तो क्या भाई, भारी साधन है, आराम से कहीं से भी कट करके ले जा सकते हैं। स्कूटी का बोल रहे खाम हो करते लग जाए हो, तो चक्कर। और दूसरी बात क्या होता है, कुत्तों का डर और होता है रात को 9 बजे, मालूम चला स्कूटी के पीछे 4 कुत्ते पड़ गए। सही बात है कि नहीं बताओ? ट्रैक्टर में क्या कुछ, कोई ट्रैक्टर तो 4 किलोमीटर दूर चलता है, कुत्ता मालूम नहीं ये इसका ये खुद कुत्ता आदमी है, चढ़ा देगा ऊपर, ठीक है। अब सही बात है कि नहीं बताओ? गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? हाँ, लड़कियों को समझ में रंध्रप्रकाश क्या होता है? क्या होता है रंध्रप्रकाश? जिसमें टायर नीचे जाएंगे रंध्रप्रकाश क्या होगा? अब बताओ, एक तो मिट्टी पड़ी हुई कोई भी रेतीली काली, और एक पड़ा हुआ अपने पास खाद, दोनों में अगर टायर चढ़ेगा तो रंध्रप्रकाश, बताओ टायर ज्यादा किसमें दसेगा? खाद में। किसमें दसेगा? तो बताओ खादों में रंध्रप्रकाश ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा। बाहर हुआ, समझ में आ गया क्या? राय नहीं समझे? अब शहर वालों को क्या मालूम भाई ट्रैक्टर कहाँ चढ़ता है? सही बात है कि नहीं? उन्होंने जिंदगी में देखा नहीं वो ट्रैक्टर का टायर भी कहाँ चढ़ता हो। अपन तो देखते हैं भाई ट्रैक्टर टर्न लेता है तो खाद में एकदम क्या होता है। दूसरा दूसरा बचपन में अपने घर वाले तो काम करते रहते थे, जैसे खाद डाल रहे घर वाले अपने खाद में छोड़ देते थे, तो अपन लड्डू बनाते थे। खेलते थे कि नहीं खेलते थे मिट्टी से रेन से? अरे खेलते नहीं खेलते। तो देखो खाद के तो लड्डू क्या होता है, एकदम बारीक हो जाता है, क्योंकि रंध्रप्रकाश क्या होता है उसमें ज्यादा, लेकिन रेत का थोड़ा क्या होता है, मोटा हो। सही बात है कि बताओ? आपने भी खेला, लड़कियों ने भी ऐसा तो खेला होगा। अब आपके लिए कोई अलग से खिलौने आते थे? है? हम तो ऐसे खेले भाई, कई बार तो बच्चों को तो यह हालत होती है कि भाई गोबर की बात छोड़ देते हैं, मालूम चलो उसको केक बना के खा लेता है उसी को। बच्चे को थोड़ा ना मालूम होता है। बच्चे के सामने आप सांप छोड़ दो, वो तो सांप के साथ क्या होगा, वो खा और जाए उसको। इसलिए बच्चा क्या करता है, जो भी मिलता है उसको मुंह में ही लेके जाता है। देखो छोटे चप्पल हो, गोबर हो, कभी कोई खुद की पोटी से लटा लेता है। बच्चे को थोड़ा ना मालूम होता भाई, मालूम है बतावा। इसलिए तो बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। अरे पहले कौन सा वो ध्यान रखते थे बेचारे, पहले ऐसी बात बोल रहा हूँ, आपने भी ऐसा देखा होगा लड़कियों ने? यस, देखा देखा, मतलब ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब बताओ खादों का उपयोग करेंगे तो कुल रंध्रप्रकाश क्या होगा बताओ? क्या होगा रे? बढ़ेगा। खादों के उपयोग करने से कुल रंध्रप्रकाश क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन उसमें से मुख्यतः कौन से रंध्र बढ़ते हैं बताओ? सूक्ष्म रंध्र। कौन से बढ़ते हैं बताओ? अब बताओ सूक्ष्म रंध्र बढ़ेंगे। अब मेरे को बताओ रेतीली मृदा में ज्यादा पानी ठहराव होता है या काली मृदाओं में? काली मृदाओं में ठहराव क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र ज्यादा पाया जाता है। और रेतीली मृदा में पानी कभी ठहरता नहीं, कारण क्या होता है, बड़े रंध्रों के द्वारा नुकसान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर खादों का उपयोग करेंगे तो बताओ सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाएगी। तो बताओ मृदा में जल की उपस्थिति बढ़ेगी घटेगी? इसलिए कह सकते हैं खादों का उपयोग करने से मृदा में जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मैं बोल बताऊं खादों का उपयोग करने से उसमें कौन सा रंध्र की संख्या बढ़ती है? खादों का उपयोग करने से जल धारण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगी? कारण क्या बताओ? सूक्ष्म रंध्रों की संख्या। खादों का उपयोग करने से सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ती है, जिससे मृदा में जल धारण क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। तो मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा? चलो ठीक है। गर्मियों में क्या होता है, घटता है, और सर्दियों में क्या होगा, बढ़ेगा। तो सर ऐसा कैसा? जैसे मैं आपको दूं कूलर का एग्जांपल। सर्दियों में अगर मान लो गर्मियों में एक तो कूलर आप चलाओ बिना पानी और एक चलाओ पानी, तो मतलब ठंडा कौन सा रहेगा? तो अगर मान लो मृदा में अगर पानी रहेगा, मृदा में क्या रहेगा, पानी रहेगा, मान लो सपोज दैट, तो पानी जिसमें ज्यादा रहेगा उतना ठंडा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा पानी किसमें रहेगा, मतलब खाद वाली मृदा में, बिना खाद वाली मृदा में? जिसमें ज्यादा पानी रहेगा उतनी मृदा क्या होगी, ठंडी रहेगी। क्या करेगा, उसको कूलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन सर्दियों में क्या होगा, वो भी उल्टा होगा। कैसे बताऊं आपको? कि सर्दियों में अगर हम नहाते हो, अगर वैसे नहाते नहीं मुझे मालूम है,
लेकिन अगर मान लो कभी नहाने का मौका मिले, गाँव की बात करते तो मोटर के पानी से नहाओगे या फिर मान लो जो ऊपर टंकी के पानी से नहाओगे? मोटर का पानी क्या होता है? गर्म होता है। सही बात है कि बताओ? अब अगर उस गर्म पानी की सहायता से मैं अगर मर्दा में सिंचाई कर देता हूँ और दो मर्दा में सिंचाई करता हूँ, एक में तो क्या होगा, जल धारण क्षमता ज्यादा और एक में कम हो, तो ज्यादा बताओ गर्म किसमें होगा? इसमें जल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा जाएगी और लंबे समय तक ज्यादा जल रहेगा। भाई ज्यादा जल रहेगा तो जमने में क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि खादों का उपयोग करने से क्या होता है? मृदा तापमान क्या होता है? नियंत्रित होता है। क्या होता है? नियंत्रित होता है। नहीं तो ज्यादा होता नहीं, क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मृदा तापमान क्या होगा बताओ? नियंत्रित। अब बताओ खादों, दूसरी बात आपको मैं सिंपल सी बात है, इस रूम में दो विंडो है, तो दो विंडो है और एक में एक रूम में 6 विंडो है, तो गर्मी ज्यादा किसमें लगेगी? दो विंडो वाला। तो खादों का उपयोग करने से कुलरंध्र प्रकाश क्या होता है? बढ़ता है, तो वायु संचार भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो खादों का उपयोग करने से वायु संचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? क्या होगा? बढ़ेगा। वायु संचार क्या होगा? बढ़ेगा। और खादों का उपयोग करने से घनत्व क्या होता है? कम होगा। कि शरीर कम क्या होता है ये मैंने आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। अगर आपको रंध्र प्रकाश समझ गया तो आराम से समझ जाओ। घनत्व क्या होता है इसमें? डीडीओ क्या होता है? टीडीओ, दोनों समझाऊंगा। यहां तक समझ में आएगा? बताओ आप बताओ। खादों का उपयोग करने से मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुधरती है। कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कौन सी मानी जाती है? क्रोम्बी। कौन सी होती है? कुंभी नहीं, क्रोम्बी। कौन सी होती है? क्रोम्बी। बताओ कणाकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी कुछ भी डालो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कृषि की दृष्टि से कौन सी बढ़िया होती है? दोमट नहीं हो तो कौन सा और हो गया? बलुई दोमट हो गया। मृदा रंग कैसा हो जाता है? मृदा रंध्र प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। स्पेशली कौन से रंध्र बढ़ेंगे? सूक्ष्म रंध्र। मृदा जल दान बताओ, मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। कारण क्या होगा? सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ती है। मृदा तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नियंत्रित रहे। कौन सा रहेगा? नियंत्रित। और वायु संचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ में आ गया? ओके भाई साहब, आपको समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? लिखो आप। अब देखो आप 44 कमेंट आ चुके हैं। सर जी ट्रैक्टर कहाँ चल गया? मेरा भैया का लड़का मेंढक खा जाता था। मेरा भैया का लड़का क्या बोल रहा है कि मेरा मेंढक खा गया था ना। भाई सब कुछ भी खा सकता है। ठीक है, लिखो। सच लिखो, मृदा संरचना। मृदा संरचना। कई सारे सिक्के खा जाते हैं, इसलिए बच्चों को सिक्का नहीं देना चाहिए। खा जाते ना, फंस जाता, फिर पीछे मारने पर क्या होता है? सिक्का मारा। ऐसे मारते कि नहीं मारते? आपने कभी खाया होगा मेरे हिसाब से। हाँ देख लो, मुझे चेहरे से मालूम चल जाता है। तुमने सिक्का खा लिया था भाई साहब। हेलो, खड़े हो जाओ। आपने सिक्का खाया था बचपन में? कभी बचपन में? बचपन में कितने थे आपको मालूम है? 6 क्लास में। तो फिर तो आपको मालूम, फिर क्यों खाया आपने? चलो ठीक, खा लिया था, फिर बाद में कैसे निकला? मतलब ऐसे पीछे मारने जाए? हाँ भगवान, लोगों ने सोचा होगा तो भाई साहब गुल्ला का गुल्ला। लिखो रहे, लिखो मृदा संरचना। लिखो मृदा संरचना में लिखो। खादों के उपयोग से संरचना सुधरती है। खादों के उपयोग से संरचना सुधरती है। खादों के उपयोग से संरचना सुधरती है। क्या किसी ने सिक्के को गिटक दिया कि गिटक खा गया अंदर है? खा भी जाते हैं, फिर बाद में आ भी जाता है? लेकिन ऐसे नहीं कि मैं दोस्त दोस्त उसको भी दो के ना मिठाई खा लेते हैं। सही बात है कि नहीं है? हाँ हुआ है। हमारी क्लास एक हमारे क्या स्कूल में था एक बच्चा, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने खा लिया। घर वालों को बताया नहीं, भाई घर वाले मारेंगे। अगर वो अटक जाता तो फिर मामला क्या हो जाता? थोड़ा उल्टा हो जाता। लेकिन भगवान जैसे आ गया। वेट करते हैं कि मामला कब आएगा। और दो दा के क्या खा गया? उसकी मिठाई। और वाह, छोड़ेंगे तो ना भाई साहब। लिखो इसमें, खादों की उपयोग संरचना क्या हो जाती है? सुधर जाती है। लिखो, कृषि की दृष्टि से उपयुक्त संरचना। खादों के उपयोग से संरचना सुधर जाती है। खादों के उपयोग से संरचना सुधर जाती है। खादों के उपयोग से संरचना सुधर जाती है। संरचना सुधर जाती है। लिखो नेक्स्ट, कृषि की दृष्टि से उपयुक्त संरचना। कृषि की दृष्टि से उपयुक्त संरचना। कृषि की दृष्टि से उपयुक्त संरचना। लिखो इसमें, बताओ कौन सी है? कौन सा हो गया? क्रोम्बी संरचना। क्रोम्बी है ना? क्रोम्बी संरचना। क्रोम्बी संरचना। मृदा विज्ञान और पढ़ोगे आप संरचना के प्रकार, है ना? क्रोम्बी संरचना क्या होती है? बेस्ट मानी जाती है क्रोम्बी संरचना। लिखो नेक्स्ट, मृदा। दूसरा लिखो, मृदा कणाकार या सोइल टेक्सचर। मृदा कणाकार, ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? मृदा क्या बोलेंगे? सोइल। और कणाकार क्या बोलेंगे? बताओ टेक्सचर। TEXTURE।
TEXTURE, मर्दा टेक्सर। लिख लिया आपने, मर्दा कणाकर। देखो देखो, खादों के उपयोग से कणाकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खादों के उपयोग से कणाकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खादों के उपयोग से कणाकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खादों के उपयोग से कणाकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 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 कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिखो नेक्स्ट। लिखो, कृषि की दृष्टि से उपयुक्त संरचना कणाकार। कृषि की दृष्टि से उपयुक्त, कृषि की दृष्टि से उपयुक्त कणाकार। 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 देखो इसमें क्या लिखो तो, दोमट या ब्लूई दोमट। दोमट या ब्लूई दोमट। दोमट या ब्लूई दोमट। लिख लिया आपने। दोनों में शायद सबसे पहले कौन सा करना अपने को, दोमट करना। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो। मर्दा कणाकार को, नोट लिखो, मर्दा कणाकार को, मर्दा कणाकार को किसी भी कारक द्वारा, मर्दा कणाकार को किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता। मर्दा कणाकार को किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता। मर्दा कणाकार को किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता। मर्दा कणाकार को किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता। समझ गया? क्वेश्चन लिखा हूं इसका, समझ गए ना? मतलब इसको किसी भी कारक द्वारा बदला नहीं जा सकता, चाहे जुताई हो, चाहे भूपृष्ठ हो, किसी भी कारक द्वारा बदला परमानेंट होता है। ठीक है, देखो इसमें मर्दा कणाकार मर्दा की स्थायी दशा होती है। इसलिए नोट में लिख लो, मर्दा कणाकार मर्दा की स्थायी दशा होती है। 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 कौन सी दशा होती है बताओ? स्थायी, कोई दशा नहीं होती। ठीक है, देखो नेक्स्ट, मर्दा रंग। थर्ड लिखो इसमें, मर्दा रंग। मर्दा रंग। मर्दा रंग पता क्या हो जाता है? खादों के उपयोग से हल्का काला रंग हो जाता है। खादों के उपयोग से हल्का काला रंग हो जाता है। खादों के उपयोग से हल्का काला रंग हो जाता है। खादों के उपयोग से हल्का काला रंग हो जाता है। हल्का काला रंग हो जाता है। खादों के उपयोग से हल्का काला रंग हो जाता है। देखो नेक्स्ट, मर्दा रंध्रावकाश। मर्दा रंध्रावकाश। मर्दा रंध्रावकाश। मर्दा रंध्रावकाश। मर्दा रंध्रावकाश। मर्दा रंध्रावकाश लिखो इसमें, मर्दा रंध्रावकाश में लिखो इसमें, खादों के उपयोग से कुल रंध्रावकाश। खादों के उपयोग से कुल रंध्रावकाश। खादों के उपयोग से कुल रंध्रावकाश। खादों के उपयोग से कुल रंध्रावकाश बढ़ जाता है। खादों के उपयोग से कुल रंध्रावकाश बढ़ जाता है। खादों के उपयोग से कुल रंध्रावकाश बढ़ जाता है। मुख्यतः सूक्ष्म रंध्र अधिक होते हैं। 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 ठीक है, मुख्यतः कौन सा होता है? सूक्ष्म रंध्र क्या होते हैं? अधिक होते हैं। लिखो नेक्स्ट, मर्दा जल। मर्दा जल। मर्दा जल। मर्दा जल लिखो इसमें, मर्दा
जल या, देखो मर्दा जल या, मर्दा जल या मर्दा की जल धारण क्षमता, मर्दा जल या मर्दा की जल धारण क्षमता, मर्दा की जल धारण क्षमता, मर्दा की जल धारण क्षमता क्या लिखोगे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, WSC, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मर्दा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मर्दा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मर्दा जल या मर्दा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मर्दा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि, क्योंकि मृदा में, क्योंकि मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है, मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है, मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है, मृदा में सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ जाती है। देखो नेक्स्ट, मृदा ताप, मृदा ताप, मृदा ताप बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखो मृदा ताप, लिखो मृदा ताप नियंत्रित होता रहता है, मृदा ताप नियंत्रित 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 रहता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा वायु संचार, मृदा वायु संचार, वायु संचार, वायु संचार या क्या लिखा होता हो, मृदा वायु, मृदा वायु संचार या मृदा वायु, मृदा वायु संचार या मृदा वायु। अगर हिंदी में ऐसी समस्या हो तो आप बोल देना, ठीक है सर को, ठीक है ना। देखो मृदा बताओ बढ़ेगी घटेगी, वैसे क्या होगा, देखो वायु संचार बढ़ता है क्योंकि कुल अनुप्रवास की संख्या बढ़ती है, वायु संचार बढ़ता है क्योंकि, वायु संचार बढ़ता है क्योंकि कुल रंध्रकाश की संख्या बढ़ती है, क्योंकि कुल रंध्रकाश की संख्या बढ़ जाती 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 है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 8 नंबर पे लिखो मृदा घनत्व, मृदा घनत्व, मृदा घनत्व, मृदा घनत्व लिखो खादों के उपयोग से, खादों के उपयोग से मृदा घनत्व, खादों के उपयोग से मृदा घनत्व तथा मृदा घनत्व तथा मृदा बीडी, लिखो ना बीडी है ना, बताओ क्या होता है, खादों के उपयोग से मृदा घनत्व तथा मृदा बीडी मतलब डेंसिटी है ना, बी और डी, बीडी घटती है, मृदा बीडी घटती है, डी हमेशा छोटा रहेगा ध्यान रखना, बीडी। अब क्या लिखा है, मतलब बीडी का मतलब समझिए बी डॉट और क्या हो गया डी। अब मैंने इतना ऐसे लिखा था, ऐसे तो ना तू भी ऐसे लिख रखा है, मतलब डी मतलब डॉट है, क्या बोलते इसको, बीडी कम होती है, सही बात है बताओ। अब ये क्या होती है, बीडी क्या होती है, कम होती है, मर्दा बीडी कम होती है। अब कैसे होगा सर, बीडी क्या होती है और क्या होता है, एक होता है बीडी, दूसरी कौन सी होती है, पीडी होती है, क्या होती है, बीडी और पीडी। अब दोनों में क्या होता है क्या नहीं होता, दोनों बताएंगे आपको, दोनों कंफ्यूजन होते हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको रंध्रकाश समझ में आ गया, ठीक है। तो एक तो मर्दा कौन सा बताओ, मर्दा कौन सा बताओ, बीडी, जिसको क्या बोलते बताओ, क्या बोलते बताओ, स्थूल घनत्व, क्या बोलेंगे बताओ उसको, स्थूल घनत्व। और दूसरा कौन सा बताओ, मर्दा कौन सा हो गया, पीडी, मर्दा क्या हो गया, पीडी, इसको क्या बोलता हूं, कण घनत्व, क्या बोलेंगे इसको बताओ, कण घनत्व, क्या होता है, कण घनत्व। तो आप एक तरफ तो लिख लो मर्दा बीडी, एक तरफ लिखो कण घनत्व, दोनों फिर अंतर बताएंगे आपको, मर्दा पीडी और मर्दा क्या लिखोगे, पीडी।
मर्दा बीडी और मर्दा क्या होगी? बीडी। मर्दा बीडी और मर्दा पीडी। अब सुनना क्या होता है, क्या होता है मर्दा और पीढ़ियों की पीढ़ी बात करते, ठीक है। अब देखो, बचपन में आपने खूब खेला होगा, खेलते सभी हैं। आपने गिलास, जो गिलास हो गया, लोटा हो गया, किसी में मिट्टी भर करके खेलते थे। मिट्टी भरते थे, उसमें गीली मिट्टी भर जाकर वापस से निकालते थे, करते थे करते थे आप भी करते थे क्या? लड़कियां खेलती थी कैसे? क्या बात, मतलब सेम प्रोसेस होता है ना। सही बात है कि नहीं है? और तुम भी खेलते होगे। और चारा ही क्या था, आजकल मोबाइल हो गए बच्चों का, आजकल मोबाइल, आजकल कार्टून देखते आज के बच्चे, जबकि गलत है। बच्चों का भी कार्टून नहीं दिखाना चाहिए, टीवी नहीं दिखाना चाहिए, मोबाइल नहीं दिखाना। आजकल के बच्चों को मोबाइल छीने तो रोने लग जाते हैं। घर वाले गर्व के साथ हमारा छोरा तो बिना फोन के तो नींद ही आती है। अरे तो दादा गलत बात है, बता क्या रहा है? आजकल बच्चों को देखो, आप मोबाइल दे दो, आप चलाते रहेंगे, इसको भी स्क्रॉल करने लग जाएंगे। और कार्टून देखना चाहिए। पहले अपने कहाँ था कार्टून भाई साहब? गांव में 2 टीवी होती थी, उसमें भी जाते थे तो मार खानी पड़ती थी घर वालों की। सही बात है। और भी गर्मियों में देखते थे अपन, भाई टीवी देखने जाते। और वो भी सामने वाले जिसकी टीवी होती थी वो बड़ा बाल था। आपके टाइम में तो नहीं देखना पड़ेगा ऐसा, सबकी टीवी थी ना आपके। पहले ऐसा होता था गांव में, लगभग आपके देखो कि गाड़ियों में तो होता नहीं था, गांव में लगभग 2 या 3 जनों के पास टीवी होती थी। और वो ऐसे भाव खाता था ना, सोच नहीं सकते हो आप। टीवी देखने जाते बंद कर देते और जैसे जाते वहां चला देते। भाई साहब क्या करें गाँव। और पहले हमेशा संडे को एक मूवी आती थी, कोई भी 12 से 3, कोई मूवी आती 12 से 3 या शक्तिमान, एक और होता है शक्तिमान। शक्तिमान का सबसे ज्यादा जोश रहता था, शक्तिमान वो देखने के लिए जाते थे। लेकिन भाई साहब कोई वही बोले जैसे जाए टीवी क्या कर देते, रमन भाई साहब वो शक्ति बाहर ही कर लेते, शक्तिमान शक्तिमान है। पहले ऐसा टाइम था, इसलिए हमेशा दोस्त ज्यादा बनते थे बचपन में। पहले आसपास के मोहल्ले के लड़के सभी जानते थे, क्योंकि खेलते थे। गाड़ी चला के, गाड़ी नहीं बनाते थे अपन, टायरों वाली बनाते थे और उसमें चलते थे। वो आपने बनाई कि नहीं बनाई हो? और ये वो टायर चलाते थे, और वो टायर की ताड़ी लगा के चलाते थे वो। आप ऐसे करते थे। आप बताओ, आप पहले खेतों में जाते थे ऐसे, मतलब अब देखो आप सितोलिया खेलते थे पहले, मारते थे आराम से। वो देखो आप क्या जमाना था। आजकल देखो कहाँ, आजकल लूडो खेलते हैं, क्या खेलते हैं? पहले मजा आता था। आजकल इसलिए देखो, आजकल एक दूसरे से कोई मिलना ही नहीं चाहता है। पहले गांव में क्या होता, लड़का लड़कियां सब एक साथ भाई बहन की तरह खेलते थे। आज देखे साथ दिख जाओ, देखे पोस्टर लग जाता है गांव में। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि सीख ऐसी मिल रही है, क्योंकि मोबाइल से ये चीज सीखने को मिल रही है। पहले ऐसी चीज माइंड में नहीं थी, ऐसी चीज माइंड में नहीं था। ऐसा चीज भी कोई सोचेगा नहीं, क्योंकि सभी एक एज ए वो सोचते थे। गांव में सभी ऐसे सोचते। आज देखो आप, गांव में मालूम चला कि उठा के लेके भाग गया। तो सही बात है कि नहीं है? तो वो चीजें वो कहाँ से सीख रहे हो? मोबाइल सीख रहे हैं। शिक्षा ऐसी मिल रही है अपने को, एजुकेशन ऐसा कहाँ, एजुकेशन टीचर नहीं दे रहे, एजुकेशन कहाँ से मिल रही है उनको? मूवी देख देखे। अच्छा अपन भी तेरे नाम आज है हाँ। और बीच में मांग फिर वही जज्बे रहती है। और जींस पहले आपको मालूम, पहले वो थोड़ी मोड़ी वाली चली थी, आपको मालूम है? पहले एक्टर पहनते, आजकल तो अलग अलग होते। तो पहले की बात ही अलग थी, खेलने में अलग मजा आता था। नहीं तो कोई रोग होते थे, नहीं कोई बच्चों में लड़ाई होती थी। बच्चों की लड़ाई हाँ बच्चों में रह जाती थी। आज किसी के बच्चे के हाथ लगा के बता दो आप, उड़ा दे आपको। हिम्मत कैसी है मेरे बच्चे के हाथ लगाने का? दादा ये छेड़खानी करा, तेरे को क्या मतलब है? छेड़खानी करे चाहे मारे पीटे, मेरा बच्चा है भाई सब। ये पहले हम दो हमारे दो नहीं था, पहले हम दो हमारे 4 5 7। सही बात है कि नहीं? इसलिए ज्यादा केयर भी नहीं होता किसी के पास चप्पल है या नहीं है। स्कूल में भाई साहब चप्पल पहन के नहीं जाते थे, जाते थे तो मालूम चला एक अंगूठा हमेशा, देखो पहले वालों के अंगूठा एक बाहर ही रहता था ऐसा। तो कारण क्या, जूता नहीं पहनते हैं ना, इसलिए अपन देखना बाबा वगैरह सबके ना अंगूठे से अंगूठी वो जूती पहनते थे वो। और अंगूठा देखा और बाहर आता है ऐसे नागिन की तरह। तो कारण क्या होता है, पहले ऐसे का होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल देखो बच्चे को, छोटे से बच्चे को जींस से नहीं तो रोता है, चाहे उसमें सुसु कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या चाहिए उसको? जींस खराब होती है। लेकिन क्या करिए, पहले वाली बात अलग थी। आप मुझे मालूम पहले वाली नहीं हो आप। इससे 20 साल के कौन कौन है? 20 साल से बहु, 20 साल से बहु कौन कौन है? सभी 20 साल से बहु है। चलो ठीक है, 18 साल से नीचे कौन कौन है इसमें? 18 साल से नीचे, 18 साल से नीचे 1 2 3 4, 18 साल के नीचे हो आप नीचे हो? वो गंडा तो नीचे 18 के, खड़ा हो तो खड़ा, खड़ा हो।
ये देखो 18 साल से नीचे देखो ये भूत आदमी तो 18 साल से नीचे। हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में है ना, एमएससी फर्स्ट ईयर में दाढ़ी मूछ आई थी और तो 18 साल के आ गया 12। अच्छा और कौन तो सही बता ना 18 साल से कम है। मैं डीओबी उसके आधार मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके उसमें है। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, एक्चुअल का पैदा हुआ था तो 20 साल का हो गया ना एक्चुअल में। अरे वाह अब देखो ये क्या होगा, हार्मोन इम्बैलेंस, मतलब ये देखो हार्मोन्स के कारण मैं बता रहा हूँ, मेरी बता रहा हूँ। उससे पहले तो क्या होता था हमारे टाइम में, जो भी बीएससी मेरे क्लासमेट थे लगभग बीएससी में 1 से 2 जनों के 104 में से, मतलब लड़कियां तो अलग थी उनकी थोड़ी नहीं, तो लगभग 40 एक लड़कियां थी, 60 जने हम लड़के थे। 60 जनों में 2 से 3 जनों की क्या थी, दाढ़ी मूछ थी, लगभग 2 से 3 जनों में, हार्डली बोल रहा हूँ। बाकी मेरे खुद की एमएससी में एमएससी थोड़ी थोड़ी इसकी तरह आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। पीएचडी में आके मेरे दाढ़ी मूछ सही देख लो, ये किसके कारण हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस। क्योंकि अपन देखते उसी प्रकार का सीखते हैं तो क्या होता है, हार्मोनल चेंज हो जाता है। अब पहले देखो आप, इसलिए बोल रहा हूँ अभी फिलहाल अलग ही जमाना हो गया, आप कुछ भी चाहिए तो मोबाइल सर्च कर लेते अच्छा आ जाता है सही बात है। अरे गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लड़कियां सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही मतलब सही लड़कियों ना, यस आप बोल दिया करो बस, मतलब ये समानता का अधिकार होना, आप जितना सकते उतना ये करना चाहिए, दोनों समान है ना। ये देखो आप, तो आपने बचपन में देखो कहां से ले गए, बचपन की बात कर रहे हो, डिब्बे में अपन क्या कर पढ़ते थे बताओ, मिट्टी भरते, क्या भरते थे, मिट्टी। तो अगर मान लो मैं मिट्टी भरूं इसमें ए वाले में और बी वाले की बात करता हूँ, अगर मैं ए वाले में क्या करूं, मिट्टी भरूं, इसको दबा दबा के नहीं भरूं, इसको क्या करूं मैं, दबा दबा के नहीं भरूं, और इसमें बी वाले में दबा दबा के भरता हूँ, मिट्टी क्या करूं बताओ, दबा दबा के भरूं, तो वजन क्या ए में रहेगा या फिर बी में रहेगा, है बी में। क्या होता है बताओ, बी में। जिसमें दबा के नहीं भरेंगे उसमें वजन क्या होगा, कम, और जिसमें दबा के भरेंगे उसमें वजन क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब ये क्या होती है बताओ, बीडी। ये तो क्या होती है बताओ, बीडी। ये तो क्या होता है बीडी, और ये क्या होती है बताओ, पीडी। समझ में नहीं बताओ आपको, बीडी क्या होती है, इसमें मर्दा को क्या करते बताओ, दबा के नहीं बढ़ते, जैसे मर्दा उसको उस प्रकार से क्या किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। लेकिन पीडी क्या करते बताओ, दबा दबा कर उसको भरा जाता है। तो बोल सकते बताओ मर्दा बीडी क्या होती है, इसमें मर्दा का क्या होगा बताओ, ठोस तथा रंध्र दोनों का क्या होता है, वजन होता है। जब किसमें ओनली किसका वजन होता है, ठोस का। किसका बताओ, ठोस का। ये बताओ ज्यादा होती कम होती है, मर्दा घनत्व होता है वो टीडीसी क्या होती है बताओ, कम, और ये क्या होती है बताओ, ज्यादा। क्या होती है बताओ, ज्यादा। ठीक है, कितनी होती है, ज्यादा और कम। ये सामान्य मर्दा की कितनी होती है, 1.33। कितनी होती है, 1 पॉइंट, और ये कितने बताओ, 2.66। कितना होता है बताओ, 2.66। ये कितना होता है बताओ, 1.33 कितना होगा, 2.66। ठीक है, और इसकी जो इकाई होगी कितनी बताओ, क्या मिलीग्राम प्रति क्या हो गया, मिलीग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बात करते हैं ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या बताओ, ग्राम क्यूबिक क्या हो गया, सेंटीमीटर। या फिर बोलेंगे मेगाग्राम, क्या होता हो, मेगाग्राम क्यूबिक मीटर। एम बड़ा होना चाहिए, बताओ मेगाग्राम क्यूबिक मीटर। और इसमें भी क्या होगी, इकाई सेम होती है, इकाई जैसे प्रतिशत होती है, इसकी क्या होती है बताओ, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या मेगाग्राम क्यूबिक मीटर। ये तो इकाई, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया बताओ। इसमें किसका वजन होता है, इसमें ठोस प्लस, तो रंध्रों का तो कोई वजन ही नहीं होता है, ठोस प्लस रंध्रों कोई वजन नहीं होता, इसलिए वजन क्या हो गया, कम हो गया। रंध्रों में कोई वजन थोड़ा ना होता, उसमें वायु है, वायु तो निकल जाती है, इसलिए कितना होता है, 1.33। ये कितना होता है, 2 पॉइंट, ज्यादा कौन से रहे बताओ, टीडी, और ये क्या रहे बताओ, कम। इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या मेगाग्राम। मिलीग्राम नहीं, कौन सा होता है, मेगाग्राम। मिलीग्राम का मतलब छोटा है, क्या होता है, छोटा है। मेगाग्राम क्यूबिक मीटर होता है। ये चीज समझ में नहीं आता, बताओ किस मर्दा की ज्यादा होगी किस मर्दा कम होगी, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, यहाँ तक समझ में नहीं था आप। अब आपकी माइंड में तो बीडी का मतलब माइंड में ऐसे आना चाहिए कि इसमें किसका वजन होता है बताओ, रंध्र प्लस ठोस का होगा, रंध्र प्लस क्या हो गया, ठोस हो गया। और इसमें ओनली किसका होता है, मर्दा कहीं से भी लेके आओ, मैं तो जाके उसको क्या करूंगा, डिब्बे में क्या करूंगा, तो उसको ठूक ठोक के भरूंगा उसको, मतलब जितना हो उसको क्या करूंगा, रंध्र को क्या करूंगा, गायब करूंगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, बताओ चलोगे इसमें, यहाँ तक देखो एक बार आप, फिर बता दूंगा आपको खादों का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा। मर्दा बीडी, स्थूल ग्रंथ के नीचे लिखो, लिखो इसमें, इसमें प्रति इकाई मृदा, इसमें प्रति इकाई मृदा, प्रति इकाई मृदा का मतलब क्या हो गया भाई, गिलास है या क्या है, इकाई तो सेम होनी चाहिए ना दोनों की। प्रति इकाई मृदा के, इसमें प्रति इकाई मृदा के ठोस प्लस, ठोस प्लस रंध्रों का वजन होता है, ठोस प्लस रंध्रों का वजन होता है, ठोस प्लस रंध्रों का वजन होता है।
ठोस प्लस रंध्रों का वजन होता है, ठोस प्लस रंध्रों का वजन होता है, ठीक है। और मर्दा पीडी के नीचे देखो, देखो इसमें प्रति इकाई मर्दा के, इसमें प्रति इकाई मर्दा के केवल, प्रति इकाई मर्दा के केवल ठोस भाग का वजन होता है, प्रति इकाई मर्दा के केवल ठोस भाग का वजन होता है, केवल ठोस भाग का वजन होता है, केवल ठोस भाग का वजन होता है। देखो नेक्स्ट, बीडी के नीचे लिखो, बीडी के नीचे देखो, यह देखो, यह देखो सुनो इधर, बीडी के नीचे लिखो, यह पीडी से क्या होती है बताओ, क्या होती है रे, कम। यह पीडी से कम होती है, यह पीडी से कम होती है, यह पीडी से कम होती है, यह पीडी से कम होती है। ये बताओ क्या होती है बताओ, यह बीडी से क्या होती है, अधिक होती है, यह बीडी से 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 अधिक होती है। ये पीडी से क्या होती है, कम होती है, बीडी से क्या होती है, अधिक। कर लोगे आप, लिखो नेक्स्ट, बीडी के नीचे लिखो, यह सामान्य मर्दा की, यह सामान्य मर्दा की, यह सामान्य मर्दा की पीडी से, यह सामान्य मर्दा की पीडी से, यह सामान्य मर्दा की पीडी से, यह सामान्य मर्दा की पीडी से आधी होती है, यह सामान्य मर्दा की पीडी से आधी होती है। पीडी से आधी होगी नहीं बताओ, पीडी से क्या होती है, आधी। अब लिखो पीडी, पीडी के नीचे लिखो, यह बीडी से दुगनी होती है, 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 यह बीडी से दुगनी होती है। बताओ कैसे दुगनी, ये कितना बताओ, 1 पॉइंट, ये कितना 2 पॉइंट, ये तो क्या हो गया, इससे आधी रे क्या होगी, इससे दुगनी हो गई। लिखो नेक्स्ट, सामान्य मर्दा की बीडी, बीडी के नीचे लिखो, सामान्य मर्दा की बीडी, सामान्य मर्दा की बीडी बराबर क्या लिखता हूं, 1.33 इकाई लिख दो, एक कोई भी, क्या लिखो, 1.33 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.33 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.33 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। या क्या लिख सकता हूं बताओ, 1.33 मेगाग्राम क्यूबिक मीटर लिख सकता हूं, दोनों लिख सकता हूं, इकाई दोनों है, इन दोनों में कोई भी आ सकती है ना, लेकिन मोस्टली कौन सी आती है, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो सामान्य मर्दा की पीडी, सामान्य मर्दा की पीडी बराबर कितने बताओ, कितना हो गया, 2.66, 2.66 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। सामान्य मर्दा की पीडी बराबर क्या लिखो, 2.66 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम को जीएम भी लिख सकते हो और एम भी लिख सकते हो, एम ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी, दुगुनी क्या होगी, इसकी आधी। लिखो नेक्स्ट, इकाई, इसकी बताओ इकाई, बीडी की इकाई, देखो बीडी की इकाई क्या होती बताओ, क्या लिख सकते हैं इसको, ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, या दोनों में से कोई भी हो सकती है, या बात क्या हो बताओ, एम बड़ा लिखना ध्यान रखना, ये दोबारा बोल रहा हूं, एम क्या होता है, बड़ा, मेगा ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, मेगा ग्राम क्यूबिक मीटर, मेगा ग्राम क्यूबिक मीटर। तो आप लिखना तो ऊपर लिख दो, ऐसे लिखिए, बड़ा एम ऐसे लिख दो भाई, मेगा ग्राम होता है, छोटा एम का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम, ठीक है, क्या होती है, मेगा ग्राम। एम, एम जी का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम, और डबल एम, एम बड़ा होता है, क्या होता है उसको, मेगाग्राम, क्या होता है उसको, मेगाग्राम। सेम इसमें लिख लो, पीडी की क्या होती है, सेम इकाई होती है, इकाई बराबर लिख लो, इकाई क्या होगी इसमें, सेम होगी, मेगाग्राम, या क्या होगा बताओ, क्यूबिक, मेगाग्राम क्यूबिक मीटर। ठीक है डियर, कल इसको पढ़ के आना, फिर अपना और बात कराएंगे।
कौन सी मृदा की बीडी ज्यादा होती है? बीडी पर क्या प्रभाव?